प्यारी सखियों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए हरितालिका तीज व्रत का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। हरितालिका तीज व्रत हम लोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और श्रृंगार कैसे करते हैं, आज हम उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। हरितालिका तीज 9 तारीख को है। सखियों, कुछ सखियां हमसे मैसेज कर रही हैं कि 9 को है या 10 को। हरियाली तीज 10 तारीख को नहीं है, हरियाली तीज 9 तारीख को है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ सूर्योदय से दिन की शुरुआत होती है। तो हमें 9 तारीख को 2 बजे के बाद 2:24 पे तृतीया लग रही है और हमको तीज व्रत का पूजन करना है। 10 तारीख को चतुर्थी लग जाएगी, तो इसलिए हमें जो शाम का पूजन मिलेगा वो चतुर्थी में मिलेगा। तो हमें 9 तारीख को व्रत करना है। व्रत में सबसे पहले हमें सरगी करना है। अब सरगी कैसे करना है? प्रातःकाल 5 बजे से पहले भोर में 3 बजे 4 बजे आप उठें। उठने के पश्चात दूध की मिठाई, छेना, फल, नींबू पानी, शरबत, चाय, दूध, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाएं, क्योंकि नमक से प्यास लगती है। 5 बजे के बाद दिन की शुरुआत करें। सरगी करने के बाद अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सो सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। 5 बजे के बाद उठिए, नित्य क्रियाकर्मों से निवृत्त होकर संभव हो तो गंगा जल में स्नान करें, गंगा जी जाएं, और यदि संभव नहीं है तो नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा गंगा जल मिश्रित करें, उस जल से स्नान करें। स्नान करने के पश्चात हो सके तो नवीन वस्त्र धारण करें। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप शुद्ध वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। फिर जैसे आप डेली का पूजन करते हैं, अपने मंदिर में जाते हैं, प्रभु को स्नान कराते हैं, ध्यान लगाते हैं, भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उसी प्रकार से आप उस दिन भी पूजन करेंगे। लेकिन शंकर पार्वती के समक्ष आप संकल्प करेंगे कि जो आज हम निराजल निराहार रह करके व्रत कर रहे हैं, उसको प्रभु निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करिए। उसके पश्चात जो आप काम करते हैं वो करिए। 12 बजे के बाद सखियों आप दूसरा स्नान करिए, क्योंकि हरियाली तीज में 3 बार स्नान किया जाता है। दोपहर 12 बजे के बाद आप स्नान करिए। स्नान करने के पश्चात अब 16 श्रृंगार की बारी है। 16 श्रृंगार में सबसे पहले हमें स्नान करने के पश्चात नवीन वस्त्र धारण करना है। और नवीन वस्त्र, चाहे आप साड़ी पहने, चाहे लहंगा पहने, अपनी इच्छित कोई भी वस्त्र पहने, और उसके बाद आप बाल बनाएं। बाल बनाएं और बाल को चोटी करें, अपने केश को बांध लें, क्योंकि हमारे हिंदुओं में सौभाग्यवती स्त्रियों को खुले बाल में पूजन करना मनाही है। इसलिए अपने बालों को बांध लें, चोटी बना लें, जूड़ा बना लें, और फिर उसके बाद बारी आती है सिंदूर की। सिंदूर जो हमारे सौभाग्य सूचक है। सिंदूर लगाने के पश्चात आप बिंदी लगाएं। बिंदी हमारे ललाट को, मस्तक को चमकाता है। फिर नेत्रों में काजल लगाएं। नेत्र में काजल लगाने से नेत्र बहुत खूबसूरत लगते हैं। फिर लिपस्टिक लगाएं। लिपस्टिक होठ की खूबसूरती को बढ़ाता है। नाक में कील पहने या नथ पहने, माथे पे बेंदी पहने, कानों में कुंडल पहने, झाले पहने, बाले पहने, गले में हार पहने, मंगलसूत्र पहने, हाथों में बाजूबंद पहने, भर हाथ चूड़ियाँ पहने, भर हाथ मेहंदियाँ लगाएं। मेहंदी बहुत सुंदर लगती है। चढ़ जाने के बाद, अपना रंग लाने के बाद तो मेहंदी और भी खूबसूरत हो जाती है। उंगलियों में अंगूठी पहने और नाखूनों में नेल पेंट लगाएं। देखिए हाथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब उसके बाद आप करधनी पहने।
अब बारी आती है पाँव की। पाँव में पायल पहने, छागल पहने, पैजनियाँ पहने, बिछुआ पहने और भर पाँव महावर लगाएं। महावर लगने के बाद पाँव बहुत सुंदर लगते हैं। सखियों, हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम श्रृंगार कर रहे होते हैं तो हमें अपने पति के लिए श्रृंगार करना है, क्योंकि पार्वती जी ने शंकर भगवान के लिए अपने श्रृंगार को की थी। इसी प्रकार हमें भी अपने पति के लिए श्रृंगार करना है। और पति को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, श्रृंगार करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है। जब श्रृंगार कर रहे होते हैं तो हमें ये लगना चाहिए कि हमारे पति को हम कैसे मोहें, उनको हम कैसे अच्छे लगें। जब उनकी रुचिकर वस्तुओं का हम उपयोग करेंगे तभी उनको अच्छे लगेंगे। इस बात का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पार्वती जी ने भी शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको मंत्रमुग्ध करने के लिए ही उन्होंने श्रृंगार किया था, जिससे वो पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार करें और वो पति के रूप में महादेव जी को स्वीकार करें। अब हम श्रृंगार करने के पश्चात अपने मंदिर में जाएं, वहाँ प्रभु का ध्यान करें, शंकर पार्वती का पूजन करें और पूजन के पश्चात हमें अपने पति का भी ध्यान रखना है। शंकर पार्वती का जैसे हम पूजन करते हैं, नमन करते हैं, नंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और अभिनंदन करने के पश्चात उनके पूजा समाप्त करने के पश्चात हमें अपने पति के सुबह नाश्ते की, दिन के खाने की और रात्रि के भोजन की भी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के लिए व्रत हैं। उन्हीं को अगले जन्म में क्या 7 जन्मों को पाने के लिए, 7 जन्मों तक वो मेरे पति के रूप में रहें, और उसी के लिए हमने 24 घंटे का व्रत रखा हुआ है। तो अगर हम उनको उनके रुचिकर भोजन कराते हैं, उनको नाश्ता कराते हैं और उनके मान सम्मान का, पद प्रतिष्ठा का और ऐश्वर्य का, उनके स्वास्थ्य का, उनकी लंबी उम्र की प्रभु महादेव और पार्वती जी से प्रार्थना करते हैं, तो उनके मान सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। और अब हम पार्ट 3 में आपसे फिर मिलेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि पूजन कैसे करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए और पूजन में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। सखियों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।